प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आज के नए दिन के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको दिखाया है। हम इस जमीन पर जिंदा हैं, ये उसकी सबसे बड़ी दया है मुझ पर और आप पर। और ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। हालेलुया। एक आयत आज आपके बीच में फिर से लेके आई हूं और वो बहुत अच्छी बात है जो आज मैं और आप मिल के सीखेंगे। यूहन्ना 15 उसका 4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आज एक बात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो अपने आप से नहीं फल सकते। और बात सच है, मैंने और आपने साइंस पढ़ा होगा और उसमें पेड़ के बारे में बताया गया है कि अगर दाखलता से टहनी जुड़ी रहेगी तो वो बढ़ती रहेगी और फलवंत होती रहेगी, लेकिन अगर उस टहनी को हटा के अलग कर दिया जाए तो वो सूख जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसको या तो फेंक दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। आज खुदावंद चाहता है कि मैं और आप उसके पुत्र यीशु में जुड़े रहें, बने रहें, उसकी बातें मुझ में और आप में बनी रहे, तभी तो हम फलवंत होंगे। अन्यथा अगर मैं और आप उसमें जुड़े नहीं हैं, उसकी बातें मुझ में और आप में शामिल नहीं है, तो हम चाहे कुछ भी कर ले, कितना पैसा क्यों ना लगा दे, पर हम फलवंत नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन ये बात का प्रूव है। पहला यूहन्ना उसका 2 में और उसके 6 में लिखा हुआ है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था, जैसा वो यीशु चलता था, जैसा वो अपनी चाल को चलता था, सच्चाई से हर एक काम को किया करता था। अगर आज मैं और आप कहते हैं कि हम परमेश्वर में बने हुए हैं, हम यीशु में बने हुए हैं, तो हमें भी वैसे ही चलना है जैसा वो चलता था। सच्चाई से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है, किसी को नीचे करके अपने आप को ऊपर नहीं करना है। लेकिन आप और मैं अगर खुदावन के भय में होके चलते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते रहेंगे, तो परमेश्वर का वायदा है हम आप अपनी ऋतु में फलवंत हो जाएंगे। अपने आप खुदावंत मुझे और आपको बढ़ाता रहेगा। दूसरा यूहन्ना उसका 1 के 9 में लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। पर जो उसकी शिक्षा में बना रहता है, स्थिर रहता है, उसके पास परमेश्वर भी है और पुत्र भी। क्या आज आपके पास परमेश्वर और पुत्र है? अगर नहीं है तो इसका मतलब उसकी शिक्षा को प्राप्त तो कर लिया है, पर उस पर अब चल नहीं रहे हैं। अपने जीवन को आज झांकने की जरूरत है कि आज मेरे और आपके अंदर परमेश्वर, उसका पुत्र और वो पवित्र आत्मा है कि नहीं। अगर नहीं है तो यू टर्न करके वापस आ जाइए, उसकी शिक्षाओं को सुनिए और उस पर चलने का फिर से अपने आप को एक संकल्प दीजिए, वायदा दीजिए कि अब मैं उसकी शिक्षा पे चलूंगा। और फिर देखिएगा जो डाली उसमें जुड़ी रहती है वो 100 गुना फल लेके आती है। आमीन।